जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के विषय में जानकारी दूंगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो प्रमुख मापें हैं उनमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक मुख्य हैं। इन्हीं तीनों के विषय में इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि माध्य क्या है। समांतर माध्य या मीन इसको कहते हैं। यहाँ पर कुछ चर दिए गए हैं जैसे 9, 3, 1, 8, 3 और 6। अगर इनका माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले हम इनको योग करते हैं। 9, 3, 1, 8, 3 और 6 का योग करने पर 30 प्राप्त होता है और कुल पदों की जो संख्या है वह 6 है। तो 6 से इसको हम 30 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। यानी यहाँ पर माध्य या औसत या मीन 5 है। दूसरी प्रमुख जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वह माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स, द मीडियन इज द मिडिल नंबर। माध्यिका वह संख्या होती है जो किसी पद को आरोही या अवरोही क्रम में रख दिया जाए तो मध्य का जो अंक होता है वही माध्यिका होती है। यहाँ पर 9, 3, 1, 8, 3 और 6 दिया गया है। इसको आरोही क्रम में रखने पर 1, 3, 3, 6, 8 और 9 इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 डिजिट हैं। तो अब ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या है। अगर ये विषम होती, 7 होती तो हम बीच का ले लेते, 3 इधर और 3 इधर हो जाती। लेकिन अब सम में 2 गिनतियां बीच में आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 और 6 का जो औसत होगा वो 4.5 होगा। इस प्रकार से माध्यिका यहाँ 4.5 हुई। अब तीसरी जो मेन प्रवृत्ति की माप है उसको मोड कहते हैं या बहुलक। तो किसी भी श्रेणी में जो पद एक से अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुलक यानी बार बार आने वाला पद। यहाँ 9, 3, 1, 8, 3, 6 दिया गया है, वही श्रेणी चल रही है। और इसमें 3 ऐसी अंक है जो 2 बार आया है, तो इसलिए 3 यहाँ बहुलक हुआ। इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 बहुलक भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कोई भी बहुलक नहीं हो सकता है। तो ये मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 प्रमुख केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। चौथी माप है रेंज या विस्तार। ये इसी श्रेणी को हम देखते हैं कि 9, 3, 1, 8, 3, 6 लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका विस्तार कितना है। तो इसका जो मैक्सिमम पद है 9 है और मिनिमम 1 है। तो 9 से 1 को हम घटा दिए तो 8 अंकों का विस्तार इसमें है। इस प्रकार से द रेंज इज 8। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के विषय में हमने बताया। यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में केवल माध्य, माध्यिका और बहुलक ही हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से आपको उदाहरण सहित बताएंगे। सबसे पहले समांतर माध्य। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के समांतर माध्य निकालने का एक सूत्र है x बार, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है x बार, इसको समांतर माध्य ही कहते हैं, बराबर सिग्मा x अपान n। सिग्मा x क्या है? आंकड़ों का योग, या किसी भी श्रेणी में जो विभिन्न आंकड़े दिए होते हैं उनका योग, और n का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर जो भी प्राप्तांक हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, इनको जोड़ दिया और इनकी जो कुल संख्या है यहाँ आप गिन सकते हैं 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल इसका आया 520 और इसकी जो संख्या है वो 10 है। तो हम 520 में 10 का भाग दे दिए तो उत्तर आ गया 52 और इसी को समांतर माध्य यहाँ कहा जाएगा। यानी इसका जो इस श्रेणी का जो समांतर माध्य है वो 52 है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण भी है। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 और 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका भी सिग्मा x अपान n बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही सूत्र यहाँ भी है। तो 1720, 1750, 1760 और 1710 को जोड़ा और उसमें 4 से डिवाइड कर दिया तो उत्तर आया 1735 रुपया। तो यहाँ पर अभीष्ट समांतर माध्य कितना आ गया? 1735 रुपया। तीसरा जो उदाहरण दिया गया है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9, 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n, यही सूत्र यहाँ भी लग जाएगा। तो जितना भी उसने एक पारी में सभी ने रन बनाए हैं यहाँ ऊपर लिख लिया, इनका योग कर लिया और नीचे 10 पारियाँ हैं तो 10 से डिवाइड कर दिया तो उत्तर आ गया 439 बटे 10 यानी 43.9 रन। तो इसका समांतर माध्य हो गया 43.9 रन। अब तीसरी तरह का एक उदाहरण देखते हैं। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा औसत के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। यहाँ अनुक्रमांक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनके प्राप्तांक लिखे हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14। इसके लिए भी हमको वही करना है, सभी का योग कर लेंगे और जितने टोटल अनुक्रमांक हैं उनकी संख्या 10 है उससे भाग कर देंगे। इस प्रकार से 22 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। अब एक अलग तरह का समांतर माध्य निकालने का अभ्यास करते हैं। इसमें हमको क्या करना होता है कि वर्गंतराल दिया होता है और बारंबारता दी होती है। यहाँ देखिए वर्गंतराल है 0 से 6, इसकी बारंबारता 6 है। 6 से 12 इसकी बारंबारता 8 है। 12 से 18 इसकी बारंबारता 10 है। 18 से 24 इसकी बारंबारता 9 है। 24 से 30 इसकी बारंबारता 7 है। अब इसको ज्ञात करने के लिए जो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx क्या है? जो आवृत्ति या बारंबारता होती है इसका योग, और सिग्मा fx क्या होगा? जो वर्गंतराल है इसका हम मध्यमान पहले निकालेंगे। 0 से 6 का मध्यमान 3। कैसे मध्यमान निकालते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को योग करके 2 से भाग देते हैं। जैसे 0 और 6 को हमने जोड़ा 6 आया और उसमें 2 से भाग दिया तो 3 आया। इसी तरह 12 और 6 18, 18 में 2 से भाग दिया तो 9। तो इस तरह से सभी का यहाँ मध्यमान निकल आया है। 3, 9, 15, 21 और 27। अब fx निकालने क्या करेंगे? f यानी आवृत्ति या बारंबारता और x यानी मध्यमान इनका गुणा करते हैं। तो 6 3 18, 8 9 72, 10 15 में 150 और 9 गुणे 21 हो जाएगा 189 और 7 गुणे 27 189। अब fx यहाँ आ गया, इनको हमने जोड़ा तो 618 आया और 618 में जो आवृत्ति है ये 40, इससे डिवाइड कर देंगे तो उत्तर 15.45 आ जाएगा। ये समांतर माध्य निकालने का वर्गीकृत श्रेणी का तरीका है। ये समांतर माध्य का एक उदाहरण और है। कई बार ऐसा होता है कि मध्यमान अधिक आ जाता है, उस स्थिति में हम इस विधि को अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ग में
एक वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु ज्ञात करना है यहाँ। तो यहाँ आयु वर्षों में है, रोगियों की संख्या 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64। अब इधर रोगियों की संख्या दी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब अगर इसको हमको निकालना है तो हमको क्या करना होता है, एक कल्पित माध्य मानना होता है। कल्पित माध्य हम अपने मन से भी मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं रहता है, या मध्य का जो मध्यमान होता है उसको भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ 29.5 है तो इसको भी हम कल्पित माध्य के रूप में मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्ग अंतराल हमने लिख लिया, फिर इसका मध्यमान लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देके यहाँ मध्यमान हमने सब प्राप्त कर लिया, इधर f प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर अब हम सभी के जो मध्यमान है इसको 29.5 से घटाएंगे, तो घटाने पर ये प्राप्त हो रहा है। घटाने पर आपको 20, -20, -10, 0, 10, 20 और 30 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, f और dx जो डेविएशन यानी घटाने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको हम d कहते हैं। तो अब f और d का गुणा करेंगे, 6 से -20 में गुणा किया तो -120, 11 से -10 में गुणा किया तो 110, 21 से 0 में तो 0, 23 से 10 में 230, 14 से 20 में 280, 5 से 30 में 150। इस तरह से f dx अब आपका ये आ गया 430, और इसमें f यानी 80 से डिवाइड कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 34.87 वर्ष। तो ये थोड़ा कठिन समांतर माध्य है, लेकिन जब आप सूत्र समझ लेंगे तो ये भी बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग माध्यिका के विषय में बात करेंगे। माध्यिका अगर बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई जनसंख्या का मध्य भाग कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दी गई है एक संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर 3 और 3 इधर अलग कर दीजिए तो बीच में जो संख्या बची 6 यही माध्यिका है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे 1, 2, 4, 7, 8, 9, 18, 17। अब इसमें 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं, 1, 2, 3 इधर हमने निकाल दी, 1, 2, 3 इधर निकाल दी, तो 7 और 8 के बीच में माध्यिका है। तब हम क्या करते हैं, तो 7, 8 को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, तो जो औसत आता है 7.5, ये जो है माध्यिका है। तो विषम स्थितियों में हमारे लिए आसान रहता है, जो विषम श्रेणी होती हैं वहाँ मध्य की संख्या ले लेते हैं, लेकिन जहाँ सम श्रेणी होती हैं वहाँ पर हमको 2 संख्याओं का योग करके और उनका मध्य निकाल लिया जाता है और इस तरह से माध्यिका प्राप्त किया जाता है। माध्यिका का जो सूत्र है, यहाँ 2 सूत्र हैं। सूत्र लगाने से पहले हम देख लेंगे कितनी संख्याएं हैं, और यदि सम संख्या है तो हम निम्न सूत्र लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट में n, फिर मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, n+2 + 1, फिर टर्म प्लस n2 टर्म और बड़ा ब्रैकेट 1, फिर भागे 2। और विषम अगर संख्या है तब ब्रैकेट में n+1/2 का जो मान आएगा वही हो जाएगी। यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ वर्ग अंतराल है और इधर फ्रीक्वेंसी दी है। तो अब इसके कैसे निकलेगा, इसमें देखिए, आप देखिए माध्यिका 60.5 प्लस ब्रैकेट में 21/2 ब्रैकेट बंद -9/8 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से ये आ गया 61.4375। तो इसको इस तरह माध्यिका हम निकाल लेते हैं। बहुलक, अब बहुलक क्या होता है,
गणितीय सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ा में जो भी मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे 2, 6, 10, 15, 18, 21, 35, 58, 10, 71, 10 में बहुलक 10 है, क्योंकि यह सबसे अधिक बार आया है। बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं? यदि किसी समूह में कोई बिंदु सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। और सारणी के रूप में उपलब्ध आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं वो यहाँ पर सूत्र लिखा है, I प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 ब्रैकेट बंद बटा 2 ब्रैकेट में फिर F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H का प्रयोग किया जाता है। तो बहुलक से संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। दिए गए सेट 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 3, 8, 9 से बहुलक ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसको एक आरोही अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2, 3 ऐसी संख्या है जो 3 बार आई, इसलिए यह बहुलक होगा। तो इनमें एक से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुलक जो बार बार आया हो वही संख्या को बहुलक माना जाता है। दूसरा उदाहरण है 2, 6, 10, 15, 18, 21, 35, 58, 36, 96 से बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें भी आप इस तरह से लिख दिया आरोही या अवरोही क्रम में, और इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार आई है, इसलिए इसमें बहुलक नहीं है। अब नीचे दी गई सारणी का कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे? अगर वर्गीकृत सारणी दी गई है, जैसे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, इस तरह की अगर सारणी दी गई है तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और इसमें रोगियों की संख्या या बारंबारता है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो इसको हल करने के लिए सारणी में सबसे अधिक संख्या 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल है वो 25 से 35 है। तो हमको अब इसी जो सूत्र अभी हमने पीछे बताया उसी सूत्र में इसको रख देंगे, बस उत्तर आ जाएगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 25, I जो होती है वो निम्न सीमा को दिखाती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 21 है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता 14 है, और H बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर है 10। तो इसको हम अगर उसी सूत्र में रख देंगे तो इसका भी उत्तर निकल आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मार्गों समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के विषय में संक्षेप में जानकारी दी। यद्यपि भूगोल कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में इतना ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो आपको समांतर माध्य का एक उदाहरण, माध्यिका का एक उदाहरण और बहुलक का एक उदाहरण अपनी प्रयोगात्मक फाइल में अच्छे से बना लेना है और इसको समझ लेना है। इससे आपका प्रयोगात्मक परीक्षा में तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।